जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि आपके सामने एक दिन आकर के सारे शेड्यूल पर बात करूंगा आर्मी नेवी एसएससी जीडी। इससे पहले कि मैं आपको जानकारी दूं, मैं उन सभी मेरे छोटे भाई बहनों को जिन्होंने भी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उन मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका इसी तरह से अपने एग्जाम में जो है वो सफलता अर्जित करते रहें और अपने देश, अपने समाज, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। मेरे छोटे भाई बहनों, दोस्तों, आप लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके एक जीवन के एक नए पड़ाव पर कदम रखा है। अब आप लोगों को यहां से अपना करियर चुनना होगा कि आप किस फील्ड पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तक तो कॉलेज की पढ़ाई थी, अब डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड पर, किस जुनून से, किस आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो वही ढेर सारे रास्ते लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। ढेर सारी नौकरियों की चर्चा करेंगे कि आप इंटर पास करने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद ऐसी कौन कौन सी जॉब हैं जिनको अर्जित करके आप अपने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा सकते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वो ये ना समझें कि पढ़ाई क्या हुई, पढ़ाई यहाँ से क्या हुई, पूरी हो गई। नहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आपने क्या किया है, इंटर किया है। कहाँ इंटर किया है? कंपटीशन में इंटर किया है। अब आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चे पढ़ने वाले। यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि आप गांव से हैं, आप शहर से हैं। यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि आप गरीब हैं कि आप अमीर हैं। यहाँ पर दोस्तों मैटर नहीं करेगा कि आप होशियार हैं या कमजोर हैं। यहाँ मैटर करेगा आपके अंदर जुनून कितना है, कितना जुनून आपके अंदर है और आप अपने लक्ष्य के लिए कितना समर्पित है। यह मैटर मेरे दोस्तों करेगा। तो जो भी बच्चे इंटर की परीक्षा में पास हो गए हैं तो ये ना समझें कि नहीं, जिंदगी क्या हुई, पूरी हो गई। नहीं, यहाँ से आपने क्या किया है, इंटर किया है, प्रवेश किया है। यहाँ से तो मेरे दोस्तों अभी असली इम्तिहान बाकी है। अभी इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो लांगा है आप लोगों ने समुंदर को। अभी तो लांगा है आप लोगों ने समुंदर को। मेरे दोस्तों, अभी लांघने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो आपने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके दिखा दिया है कि आप में काबिलियत है नौकरी लेने की। आप में काबिलियत है अपने आप को आगे बड़े मंच पर अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने की। तो अब आपके सामने एक बड़ा आसमान आएगा। कंपटीशन आपको क्वालिफाई करना होगा। जिस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के बाद आप नौकरी लेकर के अपने माता पिता और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस सफर में बहुत भीड़ मिलेगी। इस सफर में आपको एक से एक टैलेंटेड लड़के मिलेंगे। इस सफर में बहुत भीड़ मिलेगी। तो सफर में भीड़ तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सफर में दोस्तों मेरे भीड़ तो होगी, अगर चल सको तो चलो। मेरे दोस्तों, सभी होंगे इस भीड़ में शामिल। अगर चीर कर निकल सको तो चलो। आपके अंदर, आप जीवन के उस पड़ाव पर हैं जब हमारा बचपना होता तो हम सोचते थे कि हम एक दिन जवान होंगे। क्या होंगे? हम एक दिन जवान होंगे। जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हम सोचेंगे कि क्या वो भी दिन थे जब हम जवान थे। आज जिंदगी का वो पड़ाव है, ये जिंदगी का वो पड़ाव चल रहा है हमारी जिंदगी का, जब हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा आत्मविश्वास, सबसे ज्यादा जुनून जिस उम्र में रहता है मेरे दोस्तों, ये वही उम्र है। अब यहाँ से आप कैसा जीवन यापन करना चाहते हैं, आप कैसी जिंदगी जिएंगे,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको एक आम इंसान बनकर करके रह जाना है या अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करके अपना नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो ये दोस्तों क्या है, ये जवानी की उम्र है। इस जवानी की उम्र में आपको समर्पण होकर के पूरी तरीके से अपना 100% देकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ढेर सारे रास्ते में आज आपको दिखाऊंगा, ढेर सारे रास्ते में आज आपको दिखाऊंगा जिन पर चल करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने सिविल जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी, आपके सामने आएंगी। आप चाहें तो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आप इस समय चाहें तो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, रेलवे की तरफ यदि आप जाना चाहें तो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल जैसी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, आपके हुनर का इंतजार कर रही हैं। यदि मेरे दोस्तों आप जवान बनना चाहते हैं कि हम सीमा में जाकर के अपने देश की सेवा करेंगे, यदि आपके अंदर जुनून है कि मैं अपने देश के लिए जान देना चाहता हूँ, मेरे सीने में वो फौलाद है जिससे मैं दुश्मनों को पिघला दूंगा, तो मेरे दोस्तों आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अब जो है, अब मेरी बात समझिए, थोड़ा गौर सुनिएगा। हम सबको पता है कि हम जीवन की युवा अवस्था में आए हैं, आज जवान हुए हैं, कल वृद्ध हो जाएंगे और परसों क्या होगा, हमारी जिंदगी का अंत भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पता है, यहाँ हर एक व्यक्ति आया है और जी करके चला जाएगा। बस डिपेंड करता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन इस बीच में क्या खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, हमको भी पता है। लेकिन जीवन के इस बीच के पड़ाव में इतना कुछ करके जाना है कि समाज आपको याद रखे, ये देश आपको याद रखे, ये छोटे भाई बहन आपको याद रखें, आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। तो मेरे दोस्तों, हर एक पतंग को पता है कि एक दिन कचरे के ढेर में जाना है। कहाँ जाना है? पतंग को भी पता है कि एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले हमको आसमान छू के दिखाना है। तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ऊंचा से ऊंचा अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और बढ़िए सफलता की ओर अग्रसर होकर के। और सफलता की राह में जितना हमसे हो सकेगा, जितना मेरी टीम से हो सकेगा, उतना सहयोग आप सब लोगों का करेंगे। यहाँ पर मैंने वादा किया था आप सब लोगों से कि एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर जो इसका बैच में लेकर के आ रहा हूँ, इसकी मैं पूरी जानकारी अपने वीडियो पर दूंगा। तो वही जानकारी लेकर के मेरे दोस्त मैं उपस्थित हुआ हूँ, वही जानकारी लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, क्योंकि अभी जानते हैं कि आप लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल के 1,30,000 पद आने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो मेरे दोस्तों, ढेरों वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसियाँ आएंगी, इतनी इन 3-4 सालों में नहीं देखने को मिली। ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं। आप लोग भाग्यशाली हो कि अभी आपने 2023 में इंटर पास किया है और तुरंत आपके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव लगा हुआ है। और जानते ही आप सब लोग कि चुनाव के वक्त कितनी वैकेंसियाँ निकलती हैं। सरकार अपनी छवि बनाने के लिए ढेरों वैकेंसियाँ निकालेगी। तो आपको भी इन्हीं किसी एक वैकेंसी में घुस करके अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है, अपने जीवन को पटरी पर लेकर चलना है। वैसे फिलहाल मैं बात करना चाहूँगा खास करके जो मैंने कहा था कि यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर के तो क्या होगा कि 6 महीने भर्तियाँ होनी हैं। और एसएससी जीडी की भी आप लोग जानते हो कि हर साल आती है। 2021 में आई थी, 22 में भी चल रही है ट्रेंडिंग में, और 23 में भी अभी सीआरपीएफ कांस्टेबल के 1,30,000 पद आने वाले हैं। यूपी कांस्टेबल के पद 2018 से नहीं आए, अभी आने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। और आर्मी अग्निवीर के बारे में भी मैं ढेर सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन चीतों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो अपने सीने में आग लिए बैठे थे और कह रहे थे, भैया इस आग में मैं दुश्मनों को पिघलाना चाहता हूं, बस मुझे आप बॉर्डर तक छोड़ कर आइए। तो
तो बॉर्डर तक छोड़ने का हमारा काम होगा। और कैसे लेकर के आपको जाएंगे और सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर अपने वीडियो में देने जाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, यदि आप जानते हैं कि आर्मी क्या हो गई है। अब आर्मी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, आर्मी अग्निवीर कर दिया गया है। जो आपकी 4 साल की जॉब है 1/4 तो आपके क्या होंगे, परमानेंट होंगे, और क्या होगा 3/4 आपके बाद में क्या होंगे, बाहर होंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिए आर्मी अग्निवीर के बारे में यदि बात करूंगा मैं, तो आर्मी अग्निवीर में जनरल ड्यूटी में यदि आप जॉब लेना चाहते हैं, आर्मी अग्निवीर जीडी में यदि आप जॉब लेना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक अर्हता आपके पास, आप 10th पास हो विथ 50% मार्क। क्या हो 50% मार्क आपके ओवरऑल क्या हो, 10th में आपके 50% मार्क हो एंड 33% ईच सब्जेक्ट, मतलब 33% क्या होना चाहिए आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए, और ओवरऑल क्या हो आपका 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों सॉरी अग्निवीर जीडी के लिए जो आपकी जो एज होगी वो 17.5 से 21 के बीच में यदि आप हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं अग्निवीर जीडी में फॉर्म डालने के लिए। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अग्निवीर टेक्निकल की, जो टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आपके पास 10+2 होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। क्या होना चाहिए, आप 12th इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, होगी क्या है, साइंस साइड से, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क आपके क्या होना चाहिए, इन सब में क्या होना चाहिए 50% मार्क आपके होने चाहिए। यदि दोस्तों मैं एज की बात करूंगा, यदि एज की बात करूं तो 17.5 से 21 के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं टेक्निकल में फॉर्म डालने के लिए। दोस्तों यदि आप अग्निवीर क्लर्क, यदि आपकी हाइट कम है या आप अग्निवीर क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों वहां पर आपको 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, मतलब आपका इंटरमीडिएट एग्जाम किसी भी फील्ड से हो आपको पास होना चाहिए। आप चाहे कॉमर्स के छात्र हो, चाहे आर्ट के हो, चाहे साइंस के हो, बस क्या मांगता है वो 10+2 मांगता है, 60% मार्क इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। मतलब क्या है, 60% मार्क आपके ओवरऑल होने चाहिए और 50% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट पर होने चाहिए, तभी आप अग्निवीर क्लर्क में क्या होंगे, फॉर्म डाल पाएंगे। आगे जो क्लर्क के लिए जो एज दी गई है वो 17.5 से 21 दी गई है। यदि आप 17.5 से 21 के बीच में हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं क्लर्क में फॉर्म डालने के लिए। आगे दोस्तों मैं बात करूं अग्निवीर ट्रेडमैन की, जो मेरे दोस्त ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आपने क्लास 10th पास कर रखा है, मिनिमम 33% मार्क, यदि आपने हाई स्कूल पास कर रखा है 33% मार्क से, तो आप मेरे दोस्तों क्या एलिजिबल हो ट्रेडमैन में फॉर्म डालने के लिए। 17.5 से 21 के बीच में यदि आपकी उम्र है, 17.5 से 21 के बीच में यदि आपकी उम्र है तो पूरी तरह से आप एलिजिबल उसमें फॉर्म डालने के लिए। और एक ट्रेडमैन की जॉब मेरे दोस्तों और आती है, यदि आपका हाई स्कूल नहीं हुआ, आप क्लास 8 पास हैं, आप मिनिमम 33% मार्क, तब भी आप मेरे दोस्तों ट्रेडमैन में फॉर्म डाल सकते हैं। 17.5 से 21 के बीच में आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। जो ट्रेडमैन क्लास 8 पास है मेरे दोस्तों, उसमें क्या है कि 17.5 से 21 के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप फॉर्म डालने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। आगे मेरे दोस्तों बात करेंगे पेपर पैटर्न पर, इसका पेपर कैसे बनेगा, इसका पेपर कैसे आएगा। आपको पेपर की जानकारी यदि मैं दूं, यदि मैं आपको पेपर की जानकारी दूं मेरे दोस्तों, देखोगे आप लोग वहां, यदि आप जीडी या ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या होगा कि 15 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आएंगे। जीएस से मतलब जनरल साइंस, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में समझना। मैथ से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 45 5 50 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। और क्या होगी नेगेटिव मार्किंग मेरे दोस्तों 0.25, मतलब 1/4 की क्या होगी, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप क्लर्क का पेपर देना चाहते हैं, यदि आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको स्टेज पे होता है, तैयार मैंने लिख लिया है एक उसमें, लेकिन क्या होता है इंग्लिश का एग्जाम आपका अलग से होता है। यहाँ देखिए आप लोग, जीके के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे क्लर्क में, जीएस के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश का जो पेपर अलग से होता है उसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे।
टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के, यानी क्या होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक ना। आगे यदि आप टेक्निकल का पेपर देने जा रहे हैं तो क्या होगा कि जीके और रीजनिंग दोनों के क्या 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जीके और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जो मेरे दोस्त इंटर पास करके आए हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग इंटरमीडिएट तक की क्लासों में नहीं पढ़ाई जाती, आगे एक नया सब्जेक्ट आप देखेंगे रीजनिंग, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। इसको यदि बोले तो इसको जो बोलते हैं मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति, आप मेंटली रूप से कितने परिपक्व हैं वो रीजनिंग में आपको परखा जाएगा। रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, किसी टीचर से अच्छे से आप पढ़ करके जाइएगा, बहुत ही आसान होता है ये, आराम से, कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं होता, एक पैटर्न देगा उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको काम करना पड़ता है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, डरिएगा बिल्कुल नहीं। आपको मुश्किल से 6 महीने लगेंगे सीखने में इसको, एक बार आप सीख गए ना महारत हासिल कर लेंगे आप इसमें, ठीक ना। समझिए कि मेरे अंक है, ठीक है। ये आगे दोस्तों क्या है, टेक्निकल की बात कर रहे थे। टेक्निकल में जीके क्या आएगी, जीके और रीजनिंग के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन मिलेंगे और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन का टेक्निकल का पेपर होता है और 200 मार्क मिलेंगे पूरे, यानी कि क्या कर सकते हैं इसमें, ये क्वेश्चन क्या होगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे तो इसको पढ़िए थोड़ा सा, इसको दीजिए। आगे दोस्तों इसकी बात करेंगे एसटी और पीटी की। तो इसमें देखिए दोस्तों, हाइट, आपको हाइट जो चाहिए आर्मी अग्निवीर के लिए, इधर दोस्तों देखिए तो होता है, क्या होता है, जोन वाइज होता है। लेकिन बड़ा जी आपको बता दूं कि आप यदि यूपी से बिलोंग करते हैं तो जीडी में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए। टेक्निकल में आपकी हाइट 170 होनी चाहिए। ट्वेल्थ के लिए आपकी हाइट 162 होनी चाहिए और ट्रेडमैन के लिए आपकी हाइट कितनी 170 होनी चाहिए। यदि आप चेस्ट की बात करें तो 77-22 मतलब 70 सेंटीमीटर आपका कम से कम बिना फुलाए होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के बाद 82 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीना होना चाहिए। सीना आपका चाहे कितना भी हो, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी होगा, ठीक ना। आगे मेरे दोस्तों बात करें रनिंग की, तो आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है 5 मिनट 30 सेकंड पर। यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रेस पूरी करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 60 नंबर रनिंग के मिलेंगे। और यदि आप 10 पुलअप मारते हो तो 40 क्वेश्चन आपको पुलअप के मिलेंगे। टोटल आपका 100 अंकों का आपका फिजिकल होगा। आगे और बीच में होता है कि आपके लॉन्ग जंप करवाएंगे, हाई जंप करवाएंगे और टेढ़े मेढ़े रास्तों पे आपको चलवाएंगे। तो दोस्तों वो क्या होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर नहीं मिलते। नंबर मिलते किनके, रनिंग के और पुलअप्स के। यदि आप गांव घर से है ना, यदि आप बिलोंग करते हैं ग्रामीण एरिया से, तो समझिएगा कि ये नंबर क्या है मेरे दोस्त, 60 और 40 पूरे के पूरे आपके नंबर, ठीक ना। ठीक, आगे देखेंगे, आगे टेक्निकल क्लर्क और स्टोर कीपर। यदि आप टेक्निकल क्लर्क और स्टोर कीपर में भी फॉर्म डाले हैं तो मेरे दोस्त आपको क्या होगा कि ये नंबर वहां पर नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ फिजिकल क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, 9 मार्क नंबर आपको वहां पर नहीं मिलने वाले। और मेरी जो बहनें तैयारी करना चाहती हैं आर्मी की, बहनों मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ अग्निवीर जीडी मतलब जनरल ड्यूटी में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, बाकी में आप अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकती हैं। आप यहाँ पर जीडी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। आपके लिए जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 17.5 से 21 के बीच में आपकी उम्र है तो आप क्या कर सकती हैं, फॉर्म डाल सकती हैं। हाइट यदि आपकी 162 सेंटीमीटर है, कितनी 162 162 सेंटीमीटर, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। और आपकी जो रेस दी गई है, आपको ये रेस मारनी है 7.5 मिनट पे, और आपको लॉन्ग जंप मारनी है 10 फीट की और हाई जंप मारनी है 3 फीट की। तो ये था मेरी बहनों के लिए जो भी आर्मी में जाकर के गोलियां चलाना चाहती हैं। यहाँ तो मार नहीं पाती लड़कों को, तो कम से कम वहां जाकर के ठोकेंगी गोलियों से, ठीक ना। तो आपके लिए क्या बनी है, आप जीडी में जाकर के वहां पर
चला सकती हैं गोलियां, ठीक ना। आगे मैं बात करूंगा, आगे बात करूंगा जो मेरे दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते थे, कह रहे थे मुझसे भैया आप एसएससी जीडी की जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, तो आप हमें एक दिन इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो वो भी आपके सामने दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। अब बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो अब लेकर के आइए यहाँ से एसएससी जीडी वाला। अब थोड़ा सा मैं आपको एसएससी जीडी का उसके बारे में जानकारी दूंगा। एसएससी निकालती है हर साल आपको जॉब निकालती है दोस्तों, ठीक ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी इसका फुल फॉर्म होता है। एसएससी मेरे दोस्तों जॉब निकालती है, काहे निकालती है, एसएसएफ की जॉब निकालती है, एनसीबी होता है इसमें, इसके अंतर्गत सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, एसएसबी होता है, बीएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, असम राइफल होता है, बीएसएफ होता है और सीएपीएफ इसमें होता है और एनआईए होता है इसमें। यदि आप इनमें से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं एसएसएफ में, आपकी चॉइस एनसीबी है या सीआईएसएफ है या सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इसकी जॉब आने वाली है, इसमें कांस्टेबल की जॉब आने वाली है। कितनी आने वाली है मेरे दोस्तों, इसमें 1,30,000। बहुत बड़ा मौका आपके पास है, क्या बहुत बड़ा मौका आपके पास है। 1,30,000 वैकेंसी आने वाली है। इसमें चूक गए आप लोग ना, बहुत पछताएंगे। मुश्किल से निकलती है जॉब, कहीं 20,000 की, 25,000 की, 10,000 की, 50,000, 1,30,000 पद आने वाले हैं। बिल्कुल चूकिएगा मत, बिल्कुल चूकिएगा मत। आगे क्या है, एसएसबी भी है, बीएसएफ यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर में जाकर के पीके में गोली मारनी है ना आपको, बॉर्डर में जाकर के तैनाती देनी है अपनी, तो बीएसएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन तिब्बत वन पुलिस, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनआईए हो गया, जिसमें भी आपकी रुचि हो। एसएससी निकालती है जॉब को। एसएससी में आप फॉर्म डाल करके, जीडी जब भी फॉर्म रिलीज करे और फॉर्म डाल करके इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके आप इन जॉब को अर्जित कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें दोस्तों जो शैक्षिक अर्हता होती है, वो 10th पास होती है। यदि आप 10th पास कर लिए हैं तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक ना। क्या है इसके लिए आप एलिजिबल हैं। मैटर नहीं करता यार, मैंने कहा था ना, मैटर नहीं करता कि आप 83% लाए हो या 45% लाए हो या 90% लाए हो या 99% लाए हो। यहाँ से डजंट मैटर नहीं करेगा कि आप क्या हो, क्या थे, क्या नहीं थे। मैटर करेगा यहाँ से कि आपके अंदर कितना जुनून है। जुनून मैटर करेगा। क्या जुनून मैटर करेगा, जुनून मैटर करेगा, आत्मविश्वास मैटर करेगा, आप कितने समय पर भाव से तैयारी करते हैं, मैटर दोस्तों ये करेगा, ठीक ना। तो आप 33% लाए हो या 90% लाए हो, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप जॉब ले पाएंगे, ठीक ना। और मेरे दोस्तों एक बात बता दूंगा आपको ना मैं, अभी क्या हो, आप जीवन के पहले पड़ाव पर हो। क्या हो, आप जीवन के पहले पड़ाव पर हो, आप युवा हुए हैं और युवावस्था सबको आकर्षित करती है। आप रास्ते भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस रास्ते पर चलना है। ये युवावस्था, ये वातावरण, ये सबको प्रभावित करता है। हम प्रभावित हुए थे, आप प्रभावित हुए होंगे और आगे आने वाले सभी युवा भी प्रभावित होंगे। तो इस उम्र में थोड़ा सा बच करके चलना है। अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करना है, पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसके बाद हमको सब कुछ करना है। क्या, पहले अपना लक्ष्य पाना है। क्योंकि मेरे दोस्तों जब तक आप कुछ हो नहीं ना, अभी तक तो आपको जाना जाता था कि आप उनके लड़के हो, फलाने सिंह के लड़के हो, आप फलाने सिंह के नाती हो आप। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप युवा होगे ना, समाज में आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। आप हो कौन। आप किसी शादी फंक्शन में, किसी महफिल में जाएंगे तो यदि आप अपने पापा के नाम पे जाने जाते हैं ना, तो ये होगा कि वो फलाने सिंह का बेटा है, हाँ ठीक है। लेकिन यदि आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान है ना, तो पूरी महफिल में दूल्हे दुल्हन को नहीं, लोग आपको देखेंगे, ठीक ना। किसको देखेंगे, आपको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको करना ये है कि हमें अपनी पहचान बनानी है समाज में, अपनी जिंदगी जो सेव करनी है। इसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे। पहले हमारे माता पिता क्या डिजर्व करते हैं हमसे, पहले उनको देना है। क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार तो हमसे कोई कर ही नहीं सकता ना। हमारे परिवार से ज़्यादा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले अपने आप को, आपके ऊपर जिम्मेदारियां यहाँ पे कंधों पे, कि
आपको अपने परिवार को वो सब लेके देना है जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक ना। और ये आप लेके दे सकते हैं, नहीं सकते क्या, दे सकते हैं, ठीक ना, आपको ही देना है, ठीक। तो मैं यदि दोस्तों बात करूंगा एसएससी जीडी की उम्र के बारे में कि आपकी उम्र एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यदि आप मेरे दोस्तों 18 से 23 के बीच में है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म डालने के लिए पूरी तरह से क्या हो, एलिजिबल हो। अभी जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ, 3 साल की छूट मिली थी सबको ना, तो हो सकता है छूट इस बार भी मिले। फिलहाल 18 से 23 के बीच में जिनकी एज है वो तो पूर्णतः क्या है, एलिजिबल है, ठीक ना। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, और यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। एससी वाले भाई साहब एक बार अपनी एज के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझको जानकारी है तो 5 ईयर की छूट मिलती है एससी और एसटी वालों को। एग्जाम आपका दोस्तों एसएससी जीडी वाला एग्जाम आपका दो स्टेज पे होता है। पहला तो होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा होता है फिजिकल आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर से आपका क्या होगा, टेस्ट हो गए, उस टेस्ट में क्या होगा मेरे दोस्त, उस टेस्ट में तो आप लैंग्वेज कुछ भी चुन सकते हैं। यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी चुन सकते हैं, और यदि अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से हैं, यदि आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो आप अंग्रेजी चुन सकते हैं। ये ऑप्शनल है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, ठीक ना। तो जो दोस्त हिंदी चुनना चाहे वो हिंदी चुन लें। हिंदी का इंग्लिश के अलावा क्या क्या आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है, ठीक ना। यदि आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक चुनना चाहते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको आएंगे उनके, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। एकदम नॉर्मल लेवल रहता है, क्या रहता है कंपटीशन में। यदि आप मेरे दोस्त है ना तो आर्मी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, इससे कोई आसान एग्जाम आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इनसे आसान एग्जाम कुछ नहीं होता, ठीक ना। यदि आप पढ़ाई में हल्के से कमजोर हैं या आप नहीं ये अपने आप से फिट करते कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, मैं सीजल की तैयारी कर सकता हूँ, मैं एसआई की तैयारी कर सकता हूँ, मैं लेखपाल की तैयारी कर सकता हूँ। यदि आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो मेरे दोस्त आप कर सकते हो इन एग्जाम की तैयारी। बहुत कम कंपटीशन होता है, बहुत हल्का एग्जाम होता है। यदि आप 6 महीने या 8 महीने की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप पूरा एलिजिबल हो जाते हैं। एकदम छोटा सिलेबस होता है। भीड़ में आएंगे ना, भीड़ में आएंगे मेरे दोस्त खो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं, पूरा इतिहास घोर के पी जाते हैं, पूरा संविधान घोर के पी जाते हैं, पूरी विज्ञान घोर के पी जाते हैं, पूरी गणित। यदि आप पूछोगे जहाँ से पूछ लोगे वहां से मारते चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है उनकी एज नहीं होती, ऊपर वाले हो जाते हैं, ठीक ना। क्या हो जाते हैं, उनकी एज नहीं होती, किसी की हाइट नहीं होती। जैसे हम लोग हाइट मार खा रहे हैं, हाइट होती तो आज कब का सीआईएसएफ में सीआरपीएफ ज्वाइन किए बैठे होते हैं। क्या हाइट से मार खा रहे हैं, पेपर तो निकाल लेते हैं लेकिन क्या है, हाइट से मार खा रहे हैं ना। जिनकी हाइट नहीं है वो नहीं डाल सकते, जिनकी चेस्ट नहीं है वो नहीं डाल सकते, जो फिजिकल रूप से फिट नहीं है वो नहीं डाल सकते। यदि आपके अंदर ये क्षमता है ना, आपके अंदर ये क्षमता है कि मैं शारीरिक रूप से दक्ष हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, हल्का से एग्जाम होता है, पास करके यार बहुत अच्छी जॉब होती है, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। आगे एग्जाम के बारे में जब मैं बताऊं इससे पहले थोड़ा सा मुझे बता देना चाहता हूँ यार कि सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप लोग कंपटीशन में आपको इतनी भीड़ मिलेगी, कंपटीशन में आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि आप खो जाओगे इस भीड़ में। सबसे पहले आप अपनी दक्षता पहचानिए कि हमारे अंदर क्षमता क्या है। भगवान ने हम सबको बनाया है, अलग अलग क्षमताएं हम सबको दी हैं। सबसे पहले हमें एकांत में बैठ करके अपनी क्षमताओं का आकलन करना है, हमें अपनी कमियों का आकलन करना है कि हमें भगवान ने क्या खूबियां दी हैं और क्या कमियां दी हैं। यदि आप उनको आकलन करके फिर रास्ते पर बढ़े तो सफलता निश्चित है। और ये नहीं कि मेरा दोस्त वो कर रहा है मैं भी वो करूंगा, मूर्ख हो आप, ये सब नहीं होता। पहले आप देखिए मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं कहाँ बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता हूँ। जन्मजात कुछ चीजें जन्मजात होती हैं लड़कों में, लड़कियों में जन्मजात होती है वो क्षमताएं कि हम थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं हमारे अंदर से और भी अधिकतर बन लगती है। जैसे मैं गांव घर से हूं तो मेरे पास क्या है कि शरीर में क्षमताएं जन्मजात है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। यदि मैं दौड़ने जाता हूँ मेरी अपने आप रेस बहुत बढ़िया है, मेरी लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब बहुत बढ़िया है। मतलब क्या जन्मजात कुछ क्षमता हमारे अंदर होती है। आप लोग देखते हैं कोई बच्चा होता है जन्मजात टैलेंटेड होता है, जन्मजात टैलेंटेड होता है वो। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों बात ध्यान रखना, यदि टैलेंटेड होगा तो शारीरिक रूप से हो सकता है फिर ना हो, ठीक ना। तो ये नहीं कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते में बढ़ूंगा, नहीं। आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करना है कि मेरे अंदर क्षमता क्या है। भीड़ बहुत मिलेगी आपको वहां पर, ठीक ना। भीड़ को क्रॉस कैसे करना है ये रास्ता पता होना चाहिए आपके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन कर पाओगे।
आप शारीरिक रूप से फिट हो और आप तैयारी करते हो बड़े बड़े जॉब की जहाँ कंपटीशन हाई है, मेंटली रूप से जहाँ पर सब कुछ लिया जाता है, तो मेरे दोस्त आप तो अपने फिजिकल का कुछ आनंद ले ही नहीं सके, आप अपने फिजिकल पे कुछ फायदा उठा ही नहीं पाए। और आप मानसिक रूप से बहुत बढ़िया हैं, आप मानसिक रूप से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मानसिक रूप से, और आप आकर के आर्मी की तैयारी कर लें, आर्मी में हो जाए। बाकी आप यूपीएससी क्लियर कर सकते थे तो भी आप गलती कर दी। तो पहले आपको अपनी क्षमताओं के बारे में आपको करना होगा कि मेरे अंदर क्षमता क्या है, मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। तो पहले आप अपनी क्षमताओं के बारे में आपको गहनता से आकलन करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना है। फिर मैं बात करूँगा अपने टॉपिक पर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर लैंग्वेज जो आपकी आएगी तो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या मिलेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक ना। और क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी 0.50 होगी, ठीक ना। पहले क्या था 1/4 थी मेरे दोस्तों, अभी भी 1/4 है, समझना ठीक ना मेरी बात को। एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने वाले हैं। इस हिसाब से नंबर में कटेंगे आपके, कितने कटेंगे 0.50, ठीक ना। अब आगे बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा ना 60 मिनट में, क्या अरे भैया 4 चौको 16 कितने भैया 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 चौको 80 क्वेश्चन 60 मिनट। भयभीत न होइएगा मेरे दोस्तों, कंपटीशन में आप आ रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए मात्र 45 सेकंड आपके पास है रहेगा। यहाँ पर इंटर हाई स्कूल भूल जाइए कि वहाँ पर 3 घंटे में सब क्वेश्चन करते थे, 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। पहली दफ़ा आप कंपटीशन में आएंगे ना, पहली दफ़ा आप कंपटीशन में आएंगे तो आप सोचते 10 मिनट में क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सेकंडों में क्वेश्चन को करना होता है। कितना सेकंडों में, पता नहीं कहाँ से पहुँच ले, सेकंडों में करना है। और ये सब बनेगा अभ्यास से। किससे बनेगा, अभ्यास से। कभी वृंद की पंक्तियां हैं, सुनाना चाहूंगा आपको मैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, क्या करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर करत निशान। ये सब चीजें अभ्यास से बनी। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो ना, लगातार आप अभ्यास करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस, क्या लाइन है, रेगुलर प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो ना, सफलता बिल्कुल मिलेगी। 60 मिनट क्या है, आप 50 मिनट में चिपका दोगे। खुद मैंने खुद 45 मिनट में पेपर कर लिया है। इस पेपर को स्क्रीनशॉट, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मोबाइल मेरे पड़ा है। 45 मिनट में इसको पेपर को मैंने किया है, 45 मिनट में, ठीक ना। 60 मिनट बहुत होता है जो यार, ठीक ना, समझ गए ना। 60 मिनट क्या होता है, बहुत होता है। अभ्यास से बनेगा चीजें, ठीक ना, अभ्यास से बने। कितना आप अभ्यास करते हो, ठीक ना, कहा ना मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा जुनून। कितना पढ़ते हो आप, कितना अभ्यास करते हो बाद में, ठीक ना, वो मैटर करेगा, ठीक। आगे जो पीएचडी की बात करना चाहूँ दोस्त मेरे, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइट यदि आप जनरल से हो और मेल हो, ठीक ना। पहले मेल के लिए बता दूं मैं, जो जनरल में मेल है 170 हाइट चाहिए आपको। ओबीसी के जो मेल है, मतलब जो पुरुष है 170 हाइट चाहिए आपको। और यदि आप एसटी में क्या हो, मेल हो, तो आपको 170 हाइट चाहिए। और यदि आप एसटी के मेल हो, पुरुष हो, तो आपको 157 हाइट चाहिए वहां पर, ठीक ना। आगे बात करें फीमेल्स की, महिलाओं की बात करें, यदि आप जनरल से बिलोंग करती है ना, जनरल से बिलोंग करती है, तो आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर हाइट चाहिए 162.5, ठीक ना। और यदि आप फीमेल हो ओबीसी की, तो आपको यहाँ भी चाहिए 162 था यहाँ पर, गलती से मिल गया 16.5, क्या था 162 था यहाँ पर, 162.5, ठीक ना। और आगे यदि आप एससी से हो, महिला हो, तो आपको यहाँ भी चाहिए 162.5। और यदि आप एसटी से महिला हो, तो आपको कितनी चाहिए, मात्र 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो मेरे दोस्त हैं उनको सीना यहाँ पर कितना चाहिए, चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर सीना कम से कम आपका बिना फुला होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए, फुला अनिवार्य, ठीक ना। इसके बाद मेरा दोस्त चंचल रहेगा, हर तरीके से फिट करवाएगा। इस बार मेरा फिजिकल लगा था, मेरा सीना नहीं फूल रहा था, क्योंकि मैं तैयारी करता नहीं आर्मी की, मैं बचपन से तैयारी नहीं करता था आर्मी की। अब मैं परेशान हूँ कि मेरा सीना नहीं फूल रहा। तो टेक्निकल का हमारे ग्राउंड में जो फिजिकल फिट करवाएंगे, चंचल रहेंगे मेरे भाई। और उनसे मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी कि मैं कैसे चेस्ट अपना बाहर निकालूं, मेरा चेस्ट नहीं बाहर निकल रहा। और वही आपको ग्राउंड में मिलवाऊंगा भी कुछ देर बाद, आपको मिलवाऊंगा उनसे, ठीक ना। तो बिल्कुल फिटनेस की
एसटी की तो आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक ना। बलराम सिंह फौजी और चंचल सिंह दोनों आपको ग्राउंड फिट करवाएंगे, ठीक ना। आगे चेस्ट की बात हमने कर ली कि 80 से 85 सेंटीमीटर के चाहिए चेस्ट चाहिए। फिर आगे क्या, रनिंग आप मेल हो भैया ना, आपको 5 किलोमीटर की रेस मारनी है 24 मिनट में, आसान होता है, आराम से निकल जाएगा। आप फौज की तैयारी करते हो ना मेरे दोस्त, आप फौज की तैयारी करते हो, रेस नहीं मार पाते 35 में, 1600 मीटर नहीं मार पाते ना, यहाँ देख लो 24 मिनट मारनी है 5 किलोमीटर। यार पुलिस की रेस आराम से मार दोगे, छोटा सा पेपर है, क्वालिफाई कर लो, पता है कितनी बढ़िया जॉब है, देख लो। डायरेक्ट आर्मी में जाते हो ना, आपको पता क्या करना पड़ता है ना, पूछने तो लोग गए हैं, लेकिन यहाँ से आप जाओगे ना, बहुत ही तगड़ी जॉब है, ठीक ना। ये क्या है, पता ही नहीं होता लोगों को, पता नहीं होता है कितनी आसान आराम से पेपर होता है। गांव की भीड़ छट जाती है, गांव की भीड़ क्या होती है, छट जाती है, आसान से पेपर होता है। सबके बस की बात होती है, पेपर निकाल ले, पेपर निकाल दिए हल्का सा, इसके बाद आइए भीड़ छटछटाई मिलेगी। क्या है रेस, इतनी आसान रेस है, यदि आपकी रेस नहीं निकल रही, टेंशन ना लीजिए भाई, वो तो 4 साल की थी, ये पूरी जॉब है, ठीक ना, परमानेंट रहेगी ये, ठीक ना, आराम से तैयारी करनी है। उन सभी युवाओं को जो शारीरिक रूप से दक्ष हैं, जिनकी हाइट बढ़ानी बढ़िया है, बता दूं मेरे दोस्त, पहले आप आकर के हाथ में मान लीजिए, जैसे जीडी में, यूपी पुलिस में, एयरफोर्स में, नेवी में, इनमें हाथ आजमा लीजिए, ठीक ना। गोल्डन चार्ट आपके पास है ये। तो क्या मेल यदि आपको तो 5 किलोमीटर की रेस चाहिए आपको 24 मिनट में, और क्या यदि आप फीमेल हो, यदि आप महिलाएं ना, 1600 मीटर, कितना 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में मारना है आपको, ठीक ना। और क्या है, हाँ एक तो महत्वपूर्ण जानकारी है, एसएससी जीडी में सीआरपीएफ कांस्टेबल के नए पद आने वाले हैं, ठीक ना। ये गजट में घोषणा कर दी गई है कि नए पद जल्द आने वाले हैं, शायद जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास फॉर्म इसके आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों अब इस लग जाइए, इस मौके को आप भुला नहीं पाए ना, बहुत पछताओगे जिंदगी में, क्या करोगे, बहुत पछताओगे। 2018 में मेरा यूपी कांस्टेबल का पेपर लगा था, यूपी कांस्टेबल का पेपर लगा था, मैं भी गांव से गया था, 17 में बाहर गया था पढ़ने के लिए। 1 साल में मैं कंपटीशन फिट नहीं कर पाया अपना, और क्या हुआ, मैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर सका। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं हमको, पेपर मेरा क्वालिफाई नहीं हो सका। मैं सोचता रहा कि अगले साल पेपर दूंगा, 19 में दूंगा निकाल लूंगा, 20 में दूंगा निकाल लूंगा, 21 में दूंगा निकाल लूंगा, आज तक कांस्टेबल द्वारा मैं पेपर दे नहीं पाया। और आपके सामने कांस्टेबल भी आने वाली है, अभी आने वाली है, जरा सी लापरवाही आपको पूरी जिंदगी परेशान करेगी। चूक गया था मौका, मैं चूक गया ना, सीधे एसआई मिली, सीधे हमको क्या, सीधे एसआई देखने को मिली, और एसआई भी बैठ में ना मिला पाया, ठीक ना, चूकना मत भाई, ठीक ना। यहाँ पर जो भी बच्चे अभी इंटर पास हुए हाल ही में, यार आने वाली है, किसकी आने वाली है, यूपी कांस्टेबल की। लाओ यार यूपी कांस्टेबल वाला पोस्टर थोड़ा उठा करके लाओ, नहीं इसी में है, इसी में है, अभी बता रहे, ठीक ना। यूपी कांस्टेबल के बारे में फिलहाल अभी मैं बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानकारी दूंगा पूरी इसके बारे में, क्योंकि इसका मौका जो बच्चे चूक गए ना, पूरी जिंदगी पछताएंगे। क्या करेंगे, पूरी जिंदगी पछताएंगे। थोड़ा सा पानी मुझको चाहिए, थोड़ा सा पानी दीजिए मुझको। आगे बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में मैंने बताया दोस्तों, मौका मत छूट जाइएगा, ठीक ना। इसकी पूरी जानकारी दूंगा। यदि मेरे दोस्त आप 10+2 मतलब 12 पास हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। मेरे दोस्तों आपको जो एज चाहिए, एज उम्र जो आपकी होनी चाहिए, जो एज का क्राइटेरिया है, यदि आप जनरल से हो ना, तो आपको 18 से 22 के बीच में क्या एज होनी चाहिए, 18 से 22 के बीच में। अब समझो मेरी बात, यदि आप जनरल हो 18 से 22 के बीच में, 4 साल का अंतर, क्या सिर्फ 4 साल में देख सकते हो। 18 से 2018 में वैकेंसी आई थी, 18 के बाद 23 चल रहा है, 5 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई, अभी समझो, ठीक ना, समझ गए ना। अब आने वाली है, जो चूक गया पछताएगा, ठीक ना। 18 से 22 यदि आप जनरल, तो आपको भैया क्या है, आपकी एज की क्राइटेरिया है, ओबीसी से बिलोंग करते हो आप लोग तो 3 साल की छूट है, एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट है। यदि आप फीमेल हैं तो वहां पर क्या है, आपको 18 से 25 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकती है, ठीक ना। हाइट की मैं बात करूं, हाइट की बात करूं तो यदि आप मेल हो तो जनरल में 1.68 चाहिए, ओबीसी में 1.68 चाहिए, एससी में 1.68 चाहिए, और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1.60 तो ये हाइट है तो पर्याप्त है, ठीक ना।
आगे यदि फीमेल की यदि आप महिला हो, मेरी बहनों आपको चाहिए क्या? यदि आप जनरल से हो तो आपको 152 चाहिए, यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 152 चाहिए, यदि आप एससी से हो तो आपको 152 चाहिए, और यदि आप एसटी की महिला हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो आप बिल्कुल वर्दी पहनने की बिल्कुल योग्य हो, ठीक ना। आगे बात करेंगे चेस्ट की, तो पुरुषों का चेस्ट मेजरमेंट होता है 79 क्या होना चाहिए आपका, बिना फुलाए क्या होना चाहिए 79, और 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए। तो क्या 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। बाकी ये ओबीसी के लिए भी यही क्राइटेरिया है और एससी के लिए भी यही क्राइटेरिया है। लेकिन यदि आप एसटी से हो, एसटी से यदि आप पुरुष हो तो आपको 77 to 82 मतलब 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। यदि आप फीमेल हो तो आपका चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं होता, आपका क्या न्यूनतम कम से कम 40 किलोग्राम क्या होना चाहिए, आपका वजन होना चाहिए, ठीक ना। अवसर होता है सब लड़कियों का, ठीक ना, खूब खाया करो, ठीक ना। आगे क्या रनिंग, यदि आप पुरुष हो तो 4800 मीटर की रेस मारनी होती है आपको 25 मिनट में। क्या यदि आप पुरुष हो तो 4800 मीटर की रेस मारनी होती है 25 मिनट में, और यदि आप महिला कैटेगरी से हो तो आपको 2400 मीटर की रेस मारनी होती है 14 मिनट में। आगे बात करूं मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसका एग्जाम कैसे होता है, तो इसका 150 क्वेश्चन का पूरा एग्जाम होता है और 300 मार्क आपको मिलते हैं। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, ठीक ना। यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपको जीके के मिल जाएंगे, 37 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिल जाएंगे, मैथ के 37 क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक ना। और इस हिसाब से एक क्वेश्चन कितने 2 नंबर का है तो 150 क्वेश्चन कितने नंबर के 300 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक होगा। समय आपको 2 घंटे यहाँ पर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी 0.50 की क्या रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये तो था मेरे दोस्तों, ये तो था SSCGD आर्मी अग्निवीर, और साथ में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी आपको जानकारी दी है। यदि आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल मौका मत चूक जाइएगा, ठीक ना, मौका मत चूक जाइएगा। आगे मैं अपनी टीम से आपको मिलवाना चाहूँगा, जो मेरी टीम मिल करके SSCGD और आर्मी अग्निवीर की तैयारी में पूरी तरह से समर्पण होकर के आपके साथ लगी रहेगी। मेरी टीम में हम 4 लोग शामिल हैं, आपको पता है, पोस्टर आपने देखा होगा। मैं शिवम, मेरे साथ चंचल है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे साथ अभी जेके सर नहीं हैं, और बलराम सिंह फौजी इस समय राजस्थान बॉर्डर पे कार्यरत हैं। तो जैसे ही वो दोनों आएंगे मैं उनसे भी आपको रूबरू करवा दूंगा। फिलहाल मेरे साथ मेरे छोटे भाई यहाँ पर जो आपका ग्राउंड में फिजिकल फिट करवाएंगे, चंचल, मैं बुलाना चाहूँगा उनको कि थोड़ा सा 2 शब्द आकर के बच्चों को थोड़ा बोलें, अपने प्यारे भाइयों और बहनों को थोड़ा सा रास्ता दिखाएं आकर के किस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चंचल बोलना चाहूँगा थोड़ा सा आपको, आइए यहाँ से आइए, 1 मिनट लीजिए। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त चंचल हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी जीतों का। जैसा कि भाई जी आप सभी के लिए SSCGD और आर्मी अग्निवीर का बैच लेकर आए हैं, वहां पर मैं आपके साथ सभी साथियों के साथ मिलकर आपका ग्राउंड फिजिकल करवाऊंगा। आप सभी को सफलता की राह के अग्रसर करने के लिए मैं अपना 100% योगदान दूंगा। तो फिर मिलता हूं आप सभी को ग्राउंड पर। जय हिंद साथियों। धन्यवाद चंचल आपका जी। तो अभी आप मिले चंचल से, जो ग्राउंड में आपके साथ लग करके आपका फिजिकल फिट करवाएंगे।
तो जितनी भी दोस्तों जानकारी थी वो सब मैंने आपको दी, जितनी भी जानकारी थी वो सब मैंने आपको दी। एक छोटी सी लाइन के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज आप सब लोग जब घर जाइएगा अपनी मम्मी से शाम को, कब, जब मम्मी आपकी खाना बना रही है, रोटी कहाँ पर बना रही हूँ, चूल्हे में, मम्मी के पास बैठकर कहिएगा, क्या कहिएगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। कब कहेंगे आप लोग? जब आपकी माँ चूल्हे में बैठ के खाना बना रही होगी तब बोलेंगे आप उसे, ठीक ना? क्या बोलोगे? माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सिर्फ सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। और जो भी समस्याएं मुझको आएंगी ना, जो भी समस्याएं मुझको आएंगी ना, उन समस्याओं के समाधान के लिए SWS एकेडमी मैं ज्वाइन करने चंदवारा जाऊंगा, ठीक ना? तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं डेमो क्लास में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको एक महीने लगातार आपके लिए डेमो क्लास लेकर के आऊँगा। वो चाहे हिंदी की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो GS में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, हर एक चीज की डेमो क्लास लेकर के मैं आपके सामने एक महीने तक लगातार आऊँगा। और यदि डेमो क्लास देख करके आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं SWS एकेडमी के साथ जुड़ करके अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकता हूँ, तो मेरे दोस्तों आप SWS एकेडमी के साथ जुड़ करके अपने एक सपनों को नई उड़ान दीजिएगा। वहाँ हम सब लोग, मेरी टीम पूरी मिल करके आपके सपनों को संजोने के लिए, आपके सपनों को पूरा कर दिखाने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत करेगी। तो एक लाइन बोलूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला मेरे दोस्त वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या बोला मैंने? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थककर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन पर।